स्टूडेंट, स्टडी लाइन में विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10 मैथ जो कि आपको एनसीईआरटी बुक से बताया जाता है। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजत्रि एंगल। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 और इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की क्लास प्रश्नावली 6.4 का जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग आज की क्लास में पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, अर्थात इसमें कोई भी भाग आपको नहीं बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पहले बार चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों, कोई समस्या होती है तो हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी समस्या को दूर किया जा सके। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं आपका रोज सुबह 11 बजे मैथ का क्लास चलता है, तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपका साइंस भी चलने वाला है, तो साइंस भी चलेगा। और आपको बता दें कि ये सिलेबस जैसे ही मेरा कंप्लीट मैं करता हूं सिलेबस, वैसे उसी तरीके से आपका चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि सब कुछ आपका क्लियर हो सके, जिसमें कि हम बहुविकल्पी, अति, लघु, विस्तृत सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और जो पढ़ाएंगे उसी में से 2021 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस चीज को आप लोग नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर। तो आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए त्रिभुज ABC सर्वांग समरूप है, त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कहता है यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC का हमें मान ज्ञात करनी है। ये हमें इसको सिद्ध करना है, इसको निकालना है, BC का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चूंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं दोनों समरूप है, इसलिए बटे में करके क्षेत्रफल लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, BC के स्क्वायर बटे के यहाँ पर हो जाएगा EF का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो रख देते हैं 64 दिया हुआ है और ये 121 दिया हुआ बराबर BC के स्क्वायर अपन EF का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ठीक। और EF का मान यहाँ पर हमें दे रखा है, पहले से रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बटे की यहाँ हो जाएगा 15.4 का होल स्क्वायर और BC का हमें मान यहाँ से निकालनी है। सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये इसको थोड़ा सा सरल करना चाहे तो हम कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर सबका हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये देख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, ये 8 के स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हमारे 11 के स्क्वायर। तो दो इसको स्क्वायर हटाएंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से BC बटे के 15.4 बराबर हो जाएगा 8 बटे के 11। इसका गुणा इधर करा देते तो क्या आ जाएगा, BC बराबर 8 गुणे 15.4 बटे के 11 हो जाएगा। और BC बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से इसको सरल करना चाहे तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसको इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 1.4, तो BC बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करा देते हैं, 8 का इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। और BC का मान हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ, तो BC का मान इस तरीके से हम निकालेंगे। दोस्तों, एक दो बार आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 और क्वेश्चन नंबर आपको 3 मिलता है होमवर्क में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम भी होंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज 2 बना लेते हैं। एक ये त्रिभुज रहा और इसी पर एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, ठीक। मान लेते ये ABC है और ये DEF है। तो अब हमें करना क्या, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख लेते हैं, दिया है हमें दिया हुआ कि त्रिभुज ABC क्या है, दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना ये है कि त्रिभुज ABC जो हो वो क्या हो, सर्वांगसम हो। सर्वांगसम का चिन्ह देखिए ये लगता है, त्रिभुज DEF, ये हमें सिद्ध करना है। दोस्तों लिखेंगे उपपत्ति कर देते हैं इसकी। तो यहां से लिखेंगे, जब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तब हम यहां से लिख सकते हैं आर्गुमेंट, अर्थात AR जो होगा वो त्रिभुज ABC होगा। यहीं पे लिखना चाहते तो लिख सकते थे हम कि इसी को हम तथा लिख सकते थे, तथा
ए आर अर्थात त्रिभुज ए बी सी जो बराबर होगा वो आपका होगा ए आर त्रिभुज डी ई एफ, ये लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से क्या हो जाए, ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे के ए आर त्रिभुज आपका क्या है डी ई एफ हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो अर्थात बी सी का स्क्वायर अपन ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों जैसा ऊपर हम देख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसी तरीके से इसका भी हम इसको करेंगे सॉल्व। और दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए आर क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी बराबर है ए आर त्रिभुज डी ई एफ, ये हमें लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर हो 1 होगा, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं या आपका बी सी बराबर ई एफ, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। दोस्तों अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। तो यहाँ से करेंगे तो लिखेंगे कोण ए बी सी, आप मिलाते चलिएगा फिगर में, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण डी ई या किसके, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज क्या हमारा समरूप के वजह से। फिर लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर होगा दूसरे त्रिभुज कोण डी एफ ई, इसको लिखेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, फिर लिखेंगे दोनों त्रिभुज हमारा क्या है समरूप है, ठीक। और हम कह सकते हैं कि हमने अभी जस्ट बी सी बराबर हमने ई एफ निकाला हुआ है, लिख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध किया है, ठीक, ये लिख सकते हैं। अतः देख सकते हैं आपका दो कोण बराबर होगा, एक भुजा बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि कोण भुजा कोण के समरूपता से लिखेंगे, अतः यस ए यस, मतलब कि कोण भुजा कोण की समरूपता से, ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज हमारा ए बी सी वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज आपका डी ई एफ, यही आपको सिद्ध करना था, और यही क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक दो बार आप अपने से सॉल्व करिएगा, आपको लगाना आसान हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि दोस्तों आप जब से इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपके त्रिभुज के क्वेश्चन आपको अच्छे से बनेंगे नहीं, ठीक। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलता है होमवर्क में, आप इसको सॉल्व करिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इस बार हमें यह सिद्ध करना है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, ठीक। क्या लिखना है, ए आर आपको त्रिभुज ए बी सी बटे के ए आर आप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना, अर्थात इनके माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, अर्थात डी का स्क्वायर बटे के आपका पी एम का स्क्वायर। सबसे पहले बात बना लेते हैं फिगर की, तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये दो त्रिभुज हमारा है, एक त्रिभुज ये हो गया और इसका माध्यिकाएं मान लेते हैं ये हो गया। इसी तरीके से अगला त्रिभुज हम बना लेते हैं और इसका माध्यिकाएं ये होता है। तो आप ले लेते पॉइंट ए बी सी और ये पॉइंट डी ले लेते हैं। इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं पी क्यू आर और इसको मान लेते हैं एम पॉइंट, ठीक। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होना चाहिए ए डी का स्क्वायर बटे के पी एम का स्क्वायर, अर्थात इनकी माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो आइए सिद्ध करते हैं हम लोग। और हमें दिया है वो भी लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है कि मान लेते हैं कि समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर है जिनकी माध्यिकाएं क्या है, एक एडी है और एक पीएम है, ठीक। और सिद्ध करना हमें अभी जैसे आपको बता ही दिए हैं। तो आइए लिखते हैं उपपत्ति करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि हमें दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी क्या समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से, ये हमें दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं दिया है। अब यहाँ से लिखेंगे इसलिए
ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे के ए आर त्रिभुज पी क्यू आर, ये बराबर होगा इनकी भुजाओं के, अर्थात ए बी का स्क्वायर बटे के पी क्यू का स्क्वायर, अर्थात इनके क्षेत्रफल के स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। देखेंगे परंतु त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहां से हम कह सकते हैं जो ए डी और पी एम इनकी माध्यिकाएं, क्या उनकी संगत माध्यिकाएं ये हैं, देखेंगे माध्यिकाएं हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी यहाँ समरूप होंगे आपके त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू एम में। तो यहाँ से हम वही सेम चीज दोहराएंगे यहाँ से कि ए आर क्वेश्चन त्रिभुज ए बी डी बटे के ए आर त्रिभुज पी क्यू एम जो होगा वो क्या होगा, इसकी माध्यिकाओं ए डी का स्क्वायर बटे के पी एम का स्क्वायर, ठीक। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आइए अब 7वां क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क में, 7वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 9वां क्वेश्चन सॉल्व करके इस प्रश्नावली को खत्म करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। त्रिभुज एबीसी और डी बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होना चाहिए, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कि चूंकि हमें दिया हुआ है हमें कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं, ये दिए हुए जिसमें डी भुजा जो है बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक। तो यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो बीडी होगा वो हाफ बीसी के बराबर होगा, ठीक, हाफ बीसी के बराबर होगा बीडी। तो यहां से कह सकते हैं हम बीडी बटे के बीसी बराबर क्या होगा, 1/2, अर्थात यहां से कह सकते हैं इसका इधर करके उल्टा कर दें क्या हो जाता है, बीसी बटे के बीडी, इसी को उल्टा कर दें क्या हो जाएगा, 2 संबंधे 1 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं अब ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज बी डी ई जो होगा वो कितना होगा, इसी के स्क्वायर हो जाएगा, बीसी के स्क्वायर बटे के बी डी के भुजा के स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये 4/1 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से 4 संबंधे 1, अर्थात आप ऑप्शन मिला सकते हैं 4 संबंधे 1, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इसी के तौर पे क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, लिखा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपको यहाँ पे दे रखा, उल्टा दिया है कि 4/9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यहाँ सिर्फ सीधा से लिखे समरूप त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल लिखेंगे, समरूप त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे के समरूप त्रिभुज सेकेंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, पहले भुजा की स्क्वायर, पहले त्रिभुज के भुजा का क्या आ जाएगा, वर्ग बटे के दूसरे त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर कर देंगे। और हमें जो कि 4/1 वैल्यू दिया तो 4/9 कर देंगे और इसका कर देंगे हमें स्क्वायर, ठीक। इसी के स्क्वायर कर देंगे तो अलग अलग करेंगे, 4 × 16 बटे के 9 81 हो जाएगा, अर्थात जो अनुपात बनकर आएगा वो 16/81 होगा। यही आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 16/81। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे प्रश्नावली 6.5, और दोस्तों ये त्रिभुज का लास्ट प्रश्नावली है, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पर चलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।